जरा सोचो, एक आदमी दिन रात मेहनत करता है फिर भी पैसा नहीं बनता। दूसरा आदमी कम काम करता है लेकिन पैसा अपने आप उसकी तरफ आता है। फर्क मेहनत का नहीं है, फर्क है माइंडसेट का। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पैसा कमाने का असली माइंडसेट क्या होता है, जो 94% लोगों के पास नहीं होता। मास्टर द बुक्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको अमीर बनने के सपने नहीं दिखाते, बल्कि वह सोच बताते हैं जिससे पैसा अपने आप बनने लगता है। यह वीडियो लंबा है क्योंकि सोच 2 मिनट में नहीं बदलती, लेकिन अगर आपने इसे पूरा देख लिया तो पैसे को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। भाग 1, पैसा कमाने का माइंडसेट। असल में क्या होता है, अब यहां आकर एक बात बहुत साफ हो जानी चाहिए। पैसा कमाने का माइंडसेट कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये वो सोच है जिससे इंसान पैसे को अलग नजर से देखने लगता है। ज्यादातर लोग पैसे को रिवॉर्ड समझते हैं। काम किया, पैसा मिला। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा टिकता भी है और बढ़ता भी है, वो पैसे को रिवॉर्ड नहीं, टूल मानते हैं। टूल मतलब जिससे फ्यूचर बनाया जाता है। यही माइंडसेट का पहला फर्क है। पैसा खर्च करने की चीज नहीं, डिजाइन करने की चीज है। हर रुपये से ये सवाल पूछा जाता है, ये मुझे अभी खुशी देगा या आगे कंट्रोल? ये मुझे आज अच्छा फाइल कराएगा या कल स्ट्रांग बनाएगा? पैसा कमाने का माइंडसेट नॉइज से नहीं चलता, ना ट्रेंड से, ना दिखावे से, ना कंपैरिजन से। वो चलता है क्लैरिटी से। जिसे पता है उसे क्यों पैसा चाहिए, उसे हर ऑफर एक्साइटिंग नहीं लगता। दूसरा बड़ा फर्क, पैसा कमाने वाला इंसान हर मौके पर जंप नहीं करता। वो पहले रुकता है, सोचता है, समझता है, क्योंकि उसे पता है गलत डिसीजन सिर्फ पैसा नहीं, टाइम भी खा जाता है। यही वजह है कि पैसा कमाने का माइंडसेट बाहर से बोरिंग लगता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई लाउड मूव्स नहीं, बस कंसिस्टेंसी, बस डिसिप्लिन, बस कंट्रोल। और सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा कमाने वाला माइंडसेट खुद को विक्टिम नहीं मानता। वो ये नहीं बोलता सिस्टम खराब है, लक साथ नहीं है, टाइम सही नहीं है। वो बस ये बोलता है जो मेरे कंट्रोल में है मैं वही ठीक करूंगा। और वही माइंडसेट धीरे धीरे रिजल्ट में बदलता है। यहीं पर एक साइलेंट शिफ्ट होता है। अब पैसा गोल नहीं रहता, पैसा साइड इफेक्ट बन जाता है। साइड इफेक्ट सही सोच का, सही हैबिट्स का, सही डिसीजन का। और जब ये शिफ्ट आ जाती है तो इंसान हर महीने ये नहीं पूछता पैसा कहाँ गया, वो पूछता है इस पैसे से मैंने क्या बनाया। यही वो पॉइंट है जहां समझ आता है पैसा कमाने का माइंडसेट सीखने की चीज नहीं, बनाने की चीज है। हर दिन, हर डिसीजन में, हर खर्च में पैसा कमाने का माइंडसेट बाहर से नहीं आता, वो अंदर बनता है। जब इंसान जल्दी छोड़ देता है और लॉन्ग टर्म पकड़ लेता है। भाग 2, पैसा मेहनत से नहीं, वैल्यू से बनता है। बचपन से हमें एक ही लाइन सिखाया गया, जितनी मेहनत उतना पैसा। ये लाइन सुनने में अच्छी लगती है, ईमानदार लगती है, मोरल लगती है, लेकिन यही लाइन मिडिल क्लास को पूरी जिंदगी गरीब बनाए रखती है। जरा ध्यान से सुनो, अगर मेहनत करने से ही पैसा बनता तो इस देश का सबसे अमीर इंसान कौन होता? खेत में काम करने वाला किसान, ईंट उठाने वाला मजदूर, फैक्ट्री में 12 घंटे खड़ा वर्कर। लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत गरीब लोग ही करते हैं। मेहनत का सबसे बड़ा झूठ, गरीब आदमी सुबह जल्दी उठता है, धूप में काम करता है, शरीर तोड़ता है, फिर भी महीने के आखिर में उसके पास सिर्फ थकान बचती है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी एसी कमरे में बैठकर फोन पर बात करता है, ईमेल भेजता है, डिसीजन लेता है और वो एक दिन में लाखों कमा लेता है। सवाल मेहनत का नहीं है, सवाल ये है कौन कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहा है। पैसा कैसे सोचता है? पैसा इंसान नहीं है, पैसा इमोशन नहीं समझता।
पैसा ये नहीं देखता कि तुम कितने ऑनेस्ट हो। पैसा सिर्फ एक चीज देखता है, तुम प्रॉब्लम कितनी बड़ी सॉल्व कर रहे हो। प्रॉब्लम छोटी, पैसा छोटा। प्रॉब्लम बड़ी, पैसा बड़ा। यही पूरा गेम है। एक डॉक्टर 10 मिनट में 1000 रुपये ले लेता है, एक मजदूर 10 घंटे में 500 रुपये। अब कोई बोले डॉक्टर पढ़ा लिखा है। नहीं, सिर्फ पढ़ाई नहीं है। डॉक्टर क्या करता है? वो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करता है जो इंसान की जान से जुड़ी है। उसकी गलती जिंदगी छीन सकती है, उसका सही डिसीजन जिंदगी बचा सकता है, इसलिए उसकी वैल्यू हाई है। मजदूर भी मेहनत करता है, लेकिन वो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करता है जो रिप्लेस हो सकती है। अगर वो नहीं आए, दूसरा आ जाएगा। यही हार्श ट्रुथ है। अब ये लाइन ध्यान से समझो। जितना इजीली रिप्लेस हो सकते हो, उतना ही कम पैसा मिलेगा। अगर तुम्हारा काम कोई भी सीख सकता है, तो मार्केट तुम्हें कम दाम देगी। अगर तुम्हारा काम रेयर है, डिफिकल्ट है, इम्पैक्टफुल है, तो मार्केट तुम्हें रेस्पेक्ट भी देगी और पैसा भी। मिडिल क्लास यहीं फंसता है। मिडिल क्लास को सिखाया जाता है हार्ड वर्क करो, बॉस खुश होगा, प्रमोशन मिलेगा। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता ऐसी स्किल सीखो जिसे बॉस भी रिप्लेस ना कर सके। इसलिए मिडिल क्लास पूरी जिंदगी सैलरी हाइक के पीछे भागता रहता है। 10%, 15%, 20%, जबकि वैल्यू क्रिएटर्स एक जंप में 10x कर लेते हैं। एफर्ट बनाम आउटपुट रियलिटी। मेहनत हमेशा दिखती है, वैल्यू अक्सर दिखती नहीं। एक YouTube वीडियो बनाने में 10 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर वो वीडियो 10 लाख लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे तो पैसा एक्सप्लोड करता है। दूसरी तरफ 10 घंटे फैक्ट्री में काम, आउटपुट वही रहता है। पैसा एफर्ट नहीं, इंपैक्ट पे करता है। ए स्किल वैल्यू मशीन। स्किल का मतलब सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं। स्किल मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, सेल्स, लीडरशिप, क्रिएटिविटी। जिस इंसान के पास ऐसी स्किल होती है जो दूसरों के पास नहीं, पैसा उसके पीछे भागता है। हेलाफ की ये जेगत जन्ने पुअर माइंडसेट बोलता है मैं बहुत मेहनत करता हूं। मनी माइंडसेट बोलता है मैं ऐसी वैल्यू कैसे क्रिएट करूं जिसे लोग अवॉइड ना कर सके। पुअर माइंडसेट घंटों गिनता है, मनी माइंडसेट रिजल्ट गिनता है। हेलाफ रम्मती बंदिन देख और तुकुड़फान में अगर आज तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो लेकिन पैसा नहीं बढ़ रहा, तो प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत नहीं है। प्रॉब्लम है तुम गलत जगह मेहनत कर रहे हो। एक बहारी है पुलिस कास्कर ने आपकी अलग भी अंदेश होता खुद से ये सवाल पूछो, मेरी स्किल कितनी रेयर है? मैं कौन सी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं जो लोग खुद सॉल्व नहीं कर सकते? अगर मैं कल काम छोड़ दूं, मार्केट मुझे कितनी जल्दी भूल जाएगी। अगर जवाब अनकंफर्टेबल है तो समझ लो ये माइंडसेट चेंज तुम्हारे लिए जरूरी है। हेलाफ किए जा रहे हैं, देख सकते हैं, हेलाफ किए जा रहे 2000 है इस बेडी डीजन। पैसा मेहनत से नहीं भागता, पैसा भागता है वैल्यू के पीछे। और जो ये समझ गया वही मिडिल क्लास से बाहर निकला। पार्ट 3। पैसा आता है लेकिन रुकता क्यों नहीं? हर महीने पैसा आता है, सैलरी आती है, इनकम आती है, फिर भी कुछ हफ्तों में सब गायब हो जाता है। ना कोई बड़ी बीमारी, ना कोई बड़ा नुकसान, फिर भी पैसा रुकता ही नहीं। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलत सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं इनकम कैसे बढ़ाऊं, जबकि असली सवाल ये है जो पैसा आ रहा है वो टिक क्यों नहीं पा रहा? सच ये है पैसा भागता नहीं है, पैसा धीरे धीरे निकलता है। बिल्कुल ऐसे जैसे बोतल में छोटा सा छेद हो, एक बार में नहीं, बूंद बूंद करके। और ज्यादातर लोगों को उस छेद का पता ही नहीं चलता। पहली बड़ी वजह, पैसा आते ही दिमाग रिलैक्स मोड में चला जाता है। इस महीने ठीक है, अगली सैलरी आ ही जाएगी। यहीं से कंट्रोल हाथ से निकलता है। पैसा प्लान से नहीं,
मूड से खर्च होता है, थकान में खर्च, स्ट्रेस में खर्च, कंपैरिजन में खर्च। और जब खर्च इमोशन से होता है तो पैसा रिस्पेक्ट करना बंद कर देता है। दूसरी बड़ी सच्चाई, पैसा टिकता है उनके पास जो पहले खुद को रोकना सीखते हैं। लेकिन हमें क्या सिखाया गया? कमाओ, खर्च करो, फिर देखेंगे। सेविंग को बचा हुआ पैसा बना दिया गया, जबकि पैसा तभी टिकता है जब उसे आते ही जगह दे दी जाए। जो पैसा डायरेक्शन के बिना आता है वो डायरेक्शन के बिना ही चला जाता है। अब सबसे अनकंफर्टेबल सच, पैसा इसलिए नहीं रुकता क्योंकि तुम्हारी जिंदगी पैसे से आगे चल रही है। खर्च पहले डिसाइड होते हैं, इनकम बाद में एडजस्ट होती है, लाइफस्टाइल पहले बनता है, फ्यूचर बाद में सोचा जाता है, और फिर लगता है पैसा हाथ में आता ही नहीं। आता है, बस ठहरने की इजाजत नहीं मिलती। एक और सच्चाई, छोटे छोटे खर्च सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि वो दर्द नहीं देते। सब्सक्रिप्शंस, ऑनलाइन ऑर्डर्स, वीकेंड खर्च, ईएमआई, एक एक करके पैसा नहीं खाते, पूरा निगल जाते हैं। और जब तक समझ आता है बैलेंस जीरो होता है। सबसे बड़ा धोखा ये है, लोग सोचते हैं थोड़ा और कमा लूं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर सोच वही रही तो ज्यादा कमा कर भी पैसा नहीं रुकेगा, क्योंकि प्रॉब्लम कमाई नहीं है, ये प्रॉब्लम है पैसे के साथ बिहेवियर। पैसा वहीं रुकता है जहां डिसिप्लिन होता है। अब ध्यान से सुनो, पैसा उस इंसान के पास कभी नहीं टिकता जो हर महीने खुद से ये कहता है इस बार मैनेज हो जाएगा। मैनेज नहीं होता, पोस्टपोन होता है। और जो हर महीने पोस्टपोन करता है वो एक दिन प्रेशर में जीने लगता है, पैसा रुकने लगता है। जब तीन चीजें बदलती हैं, जब खर्च ऑटोमेटिक नहीं रहते, जब सेविंग ऑप्शन नहीं रूल बन जाती है, और जब फ्यूचर को आज से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि कंट्रोल बोरिंग लगता है, डिसिप्लिन बोरिंग लगता है। लेकिन यही बोर्डम फ्यूचर में फ्रीडम बनता है। पैसा तेज लोगों के पास नहीं रुकता, पैसा स्मार्ट दिखने वालों के पास नहीं रुकता। पैसा रुकता है उनके पास जो खुद पर कंट्रोल रखना जानते हैं। और आखिरी बात, अगर आज पैसा आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा तो घबराने की जरूरत नहीं। इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम इनकम की नहीं, स्ट्रक्चर की है। स्ट्रक्चर बदलते ही पैसा खुद बदल जाता है। पैसा बाहर नहीं भागता, पैसा अंदर से निकलने दिया जाता है। और जिस दिन तुमने उसे रोकना सीख लिया, उसी दिन से असली बदलाव शुरू होता है। पार्ट 4, पैसा कमाने वाला दिमाग कैसे सोचता है। पैसा कमाने वाला दिमाग हर चीज को अपॉर्चुनिटी नहीं मानता, वो हर चीज को डिसीजन मानता है, क्योंकि उसे पता है हर हाँ किसी और ना की कीमत पर आता है। हर डिसीजन के पीछे एक साइलेंट सवाल चलता रहता है, ये मुझे बिजी बनाएगा या बेटर बनाएगा। बिजी रहना आसान है, दिन भर कुछ ना कुछ करते रहना, हर वक्त ऑक्यूपाइड दिखना। लेकिन बेटर बनना मुश्किल है, क्योंकि बेटर बनने के लिए रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और कई बार खुद को मना करना पड़ता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग दिन भर भागते रहते हैं, लेकिन सालों बाद भी उसी जगह खड़े रहते हैं। पैसा कमाने वाला माइंडसेट एक्टिविटी से इंप्रेस नहीं होता, उसे फर्क नहीं पड़ता तुम कितने घंटे काम कर रहे हो, उसे फर्क पड़ता है काम के बाद क्या बदल रहा है। अगर 10 घंटे काम करने के बाद इनकम वही है, स्किल वही है, पोजीशन वही है, तो वो रुकता है और खुद से एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछता है, मैं मेहनत कर रहा हूं या बस समय काट रहा हूं। ये सवाल आसान नहीं होता, क्योंकि ये ईगो तोड़ता है। लेकिन पैसा ईगो के साथ नहीं चलता। ज्यादातर लोग बिजी रहने को प्रोग्रेस समझ लेते हैं। उन्हें लगता है थके हुए हैं तो सही रास्ते पर होंगे। लेकिन पैसा कमाने वाला दिमाग ये जानता है थकान प्रूफ नहीं है कि दिशा सही है। गलत रास्ते पर सबसे ज्यादा थकान होती है। एक और फर्क बहुत क्लियर होता है,
पैसा कमाने वाला इंसान हर महीने खुद से एक सवाल पूछता है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। अगर मैं यही करता रहा तो 3 साल बाद मेरी हालत क्या होगी? ये सवाल डराता है क्योंकि जवाब अक्सर कंफर्टेबल नहीं होता। लेकिन यही सवाल आंखें खोलता है, यही सवाल फेक प्रोग्रेस को एक्सपोज करता है और यही सवाल रियल डायरेक्शन देता है। ज्यादातर लोग फ्यूचर को इमेजिन करके खुद को अच्छा फील कराते हैं। पैसा कमाने वाला माइंडसेट फ्यूचर को इमेजिन नहीं करता, फ्यूचर को प्रिपेयर करता है। वो ये नहीं सोचता सब ठीक हो जाएगा, वो सोचता है अगर सब ठीक नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। और यही सोच पैनिक को कंट्रोल में रखती है। पैसा कमाने वाला दिमाग शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से नहीं चलता। उसे पता है आज जो एक्साइटिंग लग रहा है वो कल बोझ बन सकता है, इसलिए वो हर चीज तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता। वो पूछता है ये मुझे आगे ले जाएगा या बस आज अच्छा फील कराएगा। और जो चीज सिर्फ फील गुड कराती है लेकिन फ्यूचर खराब करती है वो उसे छोड़ देता है। यही वजह है कि पैसा कमाने वाला माइंडसेट बाहर से बोरिंग लगता है। कोई लाउड मूव्स नहीं, कोई इंस्टेंट फ्लैक्स नहीं, कोई ड्रामेटिक स्टोरी, बस क्वाइट डिसीजन, बार बार लिए गए सही डिसीजन। और यही क्वाइट डिसीजन फ्यूचर में लाउड रिजल्ट्स बनते हैं। पैसा कमाने वाला दिमाग भीड़ से अलग इसलिए नहीं होता कि वो ज्यादा स्मार्ट है, वो अलग इसलिए होता है क्योंकि वो खुद से ईमानदार होता है। और पैसा ईमानदारी को इग्नोर नहीं करता। पार्ट 5, पैसा कमाने की सोच जो ज्यादातर लोग कभी नहीं पकड़ते। पैसा कमाने की सोच किसी को अचानक नहीं मिलती और यही वजह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं लेकिन कभी उस लेवल तक नहीं पहुंचते जहां पैसा उनके लिए काम करने लगे। सच्चाई ये है, पैसा मेहनत देखकर रिएक्ट नहीं करता, पैसा सोच देखकर मूव करता है। ज्यादातर लोग पैसे को इनाम समझते हैं, काम किया तो पैसा मिलेगा। लेकिन जो लोग पैसा बनाते हैं वो पैसे को इनाम नहीं नतीजा मानते हैं। नतीजा उन फैसलों का जो वो तब लेते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। आम आदमी पैसे के पीछे भागता है और पैसा भागने वालों से हमेशा दूर रहता है। जो लोग पैसा बनाते हैं वो पैसे के पीछे नहीं भागते, वो ऐसी सोच बनाते हैं जहां पैसा अपने आप आने लगे। यहां सबसे बड़ा फर्क पैदा होता है। ज्यादातर लोग पूछते हैं मैं और कैसे कमा सकता हूं, लेकिन पैसा कमाने वाली सोच एक अलग सवाल पूछती है, मैं ऐसा क्या बनाऊं जिसकी जरूरत लोगों को बार बार पड़े। और यही सवाल भीड़ और अलग सोच के बीच दीवार खड़ी कर देता है। आम सोच आज पर जीती है, आज का खर्च, आज की खुशी, आज का आराम। लेकिन पैसा कमाने वाली सोच आज को सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट मानती है फ्यूचर के लिए। वो जानती है कि हर आसान फैसला कल को मुश्किल बनाता है और हर मुश्किल फैसला कल को आसान। ज्यादातर लोग बिजी रहने को प्रोग्रेस समझ लेते हैं, दिन भर भागते हैं, थक जाते हैं और खुद को समझा लेते हैं मैं मेहनत तो कर रहा हूं। लेकिन पैसा थकान नहीं गिनता, पैसा दिशा गिनता है। अगर दिशा गलत है तो मेहनत सिर्फ थकान बढ़ाती है। पैसा कमाने की सोच भीड़ से अप्रूवल नहीं मांगती क्योंकि उसे पता है भीड़ कभी सही डायरेक्शन नहीं दिखाती। भीड़ सेफ लगती है लेकिन वही सबसे ज्यादा रोकती है। इसलिए पैसा कमाने वाला इंसान कई बार अकेला दिखता है लेकिन वो अकेला नहीं होता, वो बस आगे होता है। एक और सच्चाई जो लोग पकड़ नहीं पाते, पैसा शोर में नहीं बनता, वो क्वाइटली बनता है। बोरिंग डिसीजन से, बार बार दोहराए गए सही चॉइसेस से। कोई ड्रामेटिक पल नहीं होता जहां अचानक सब बदल जाए। सब बदलता है लेकिन धीरे। ज्यादातर लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और जल्दी चाहने वाले लोग लंबे समय तक टिक नहीं पाते। पैसा कमाने की सोच जल्दी नहीं करती, वो पेशेंस को कमजोरी नहीं हथियार मानती है।
और आखिरी सच्चाई, पैसा कमाने की सोच सीखी नहीं जाती, बनाई जाती है। हर बार जब तुम शॉर्ट टर्म खुशी छोड़कर लॉन्ग टर्म फायदा चुनते हो, वो सोच बनती है। हर बार जब तुम भीड़ की जगह खुद की समझ पर भरोसा करते हो, वो सोच बनती है। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि पैसा दूर है, तो हो सकता है पैसा दूर नहीं, सोच अधूरी है। और जिस दिन वो सोच पूरी हो जाती है, पैसा खुद रास्ता ढूंढ लेता है। पार्ट 6, टाइम बेचने से पैसा नहीं बनता। जब आपकी इनकम आपके टाइम से जुड़ी होती है, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। ये बात सुनने में हार्श लगती है, लेकिन यही सच्चाई है, क्योंकि दिन में सबके पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं। आप एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हो, एक्स्ट्रा घंटे दे सकते हो, लेकिन एक लिमिट के बाद आप रुक जाते हो। और पैसा रुकने वालों के साथ कभी तेज नहीं चलता। ज्यादातर लोग यहीं फंस जाते हैं। उन्हें लगता है थोड़ा और काम कर लूं, थोड़ा और ग्राइंड कर लूं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि वो पैसा नहीं बना रहे, वो अपनी जिंदगी बेच रहे हैं। टाइम के बदले पैसा लेना सर्वाइवल का तरीका है, वेल्थ का नहीं। टाइम बेचने वाली इनकम हमेशा फ्रेजाइल होती है। आप बीमार पड़े, इनकम रुकी। आप छुट्टी पर गए, इनकम रुकी। आप थक गए, इनकम रुकी। मतलब साफ है, आप काम नहीं, डिपेंडेंसी बना रहे हो, और डिपेंडेंसी कभी फ्रीडम नहीं देती। मनी माइंडसेट वाले लोग इस बात को जल्दी समझ लेते हैं कि असली गोल ज्यादा काम करना नहीं है। गोल है ऐसी चीज बनाना जो आपके बिना भी चलती रहे। एक बार बनाया गया स्किल जो बार बार वैल्यू दे। एक बार बनाया गया सिस्टम जो रोज इनकम जनरेट करे। एक बार ली गई सही डिसीजन जो सालों तक रिजल्ट दे। यही वजह है कि पैसा बनाने वाले लोग दिन भर बिजी नहीं दिखते, क्योंकि वो जानते हैं बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग बातें हैं। आप 12 घंटे काम कर सकते हो और फिर भी उसी जगह खड़े रह सकते हो, लेकिन आप 2 घंटे सही डायरेक्शन में लगा दो तो साल बदल सकता है। टाइम बेचने वाली सोच हमेशा आज पर जीती है। आज का पैसा, आज का खर्च, आज का आराम। मनी माइंडसेट आज को एक स्टेपिंग स्टोन मानता है। वो आज सैक्रिफाइस करता है ताकि कल टाइम की गुलामी से बाहर निकल सके। एक अनकंफर्टेबल सच ये भी है, टाइम बेचने वाली इनकम आपको मेंटली भी छोटा रखती है, क्योंकि हर फैसला पैसे से डर कर लिया जाता है। अगर ये नहीं किया तो पैसा रुक जाएगा, अगर रिस्क लिया तो इनकम चली जाएगी। डर में लिया गया फैसला कभी बड़ा रिजल्ट नहीं देता। मनी माइंडसेट डर से नहीं चलता, वो कैलकुलेशन से चलता है। वो पूछता है, अगर मैं आज ये टाइम इन्वेस्ट कर दूं तो 2-3 साल बाद क्या ये टाइम मुझे वापस मिलेगा? और अगर जवाब हाँ है तो वो थकान की परवाह नहीं करता। यही फर्क है मेहनत करने वालों और पैसा बनाने वालों में। मेहनत करने वाला हर दिन काम करता है, पैसा बनाने वाला पहले सोचता है फिर काम करता है। मेहनत करने वाला टाइम बेचता है, पैसा बनाने वाला टाइम को एसेट बनाता है। और आखिरी बात, अगर आज आपकी इनकम आपके बिना रुक जाती है तो समझ लो आप फ्री नहीं हो, आप बस पेड हो। और जिस दिन आप ऐसी इनकम बनाना शुरू कर देते हो जो आपके बिना भी चलती रहे, उसी दिन से असली खेल शुरू होता है। और अब आखिरी बात, ध्यान से सुनना, पैसा किसी एक दिन में नहीं बदलता। पैसा तब बदलता है जब इंसान रोज एक ही तरह से सोचना बंद कर देता है, जब वो ये मानना छोड़ देता है कि मेहनत ही सब कुछ है, जब वो टाइम बेचना छोड़कर वैल्यू बनाना शुरू करता है, जब वो डर के हिसाब से नहीं समझ के हिसाब से फैसले लेने लगता है। यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग भीड़ से बाहर निकल जाते हैं। पैसा कमाना किस्मत का खेल नहीं है, ये कैरेक्टर का खेल है। और कैरेक्टर कोट से नहीं बनता, वो बनता है हर छोटे डिसीजन से जो तुम तब लेते हो जब कोई देख नहीं रहा होता। अगर आज
तुम्हें ये वीडियो अनकंफर्टेबल लगा तो समझ लो ये वीडियो तुम्हारे लिए जरूरी था, क्योंकि जो सोच तुम्हें आज अनकंफर्टेबल करती है वही सोच कल तुम्हें फ्री बनाती है। याद रखना, पैसा बाहर नहीं बदलता, पैसा बदलता है तुम्हारे बदलने के बाद। और जिस दिन तुमने सोच बदल ली उसी दिन से पैसा भी रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। मास्टर द बुक्स, यहां हम सपने नहीं बेचते, हम सोच बदलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।